Morning. You can hear me, all of you? Welcome you all to the new class. Are you all happy to come in the new class? Yes. All the looking for fish, right? You enjoy sitting in the new classroom? You know, getting new books? You love it now? I also love to see you in the sitting in the new class. So what you are going to do new in this class? You have new books with you. You are sitting in new classroom, right? तो अभी नया क्या करने वाले हो आप? Have you thought of? Has somebody thought of कि अभी हम इस साल में ये सब नया करेंगे? अपनी राइटिंग में भी, फॉर एग्जाम्पल, अपनी राइटिंग अच्छी करना, बेटर करना पहले से, राइट? अच्छा तो सारे लिखते होंगे, बट उसको थोड़ा और बेटर करना, बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग न्यू. ठीक है? Then you will be doing new questions, new by using new methods, right? By applying new rules. Do you want to learn new things over here in this class, in new class? Raise your hand. Do you want to know something new? Yes. Very good. Yes, you are all excited. Very good. Hands down. Hands down. Very good. All are excited to know something new. ठीक है, जो आपने 6 में पढ़ा हुआ, अगर मैं आज आपको पुराना वो पिछली बुक का ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी, विल यू बी लाइकिंग इट? यू विल से मैम प्लीज टेल अस समथिंग न्यू, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट कि जो आपने 6 में पढ़ा था उसी से नेक्स्ट फर्दर व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. ठीक है बेटा? अब सी इन 6th क्लास जो कुछ भी आपने पढ़ा है नंबर्स के बारे में, ठीक है, नंबर्स के बारे में you read about their places by putting their commas, correctly comma कहाँ लगाने हैं, that all. So वही चीजें आप बेसिकली पढ़ने वाले हो by reading more bigger number, उससे बड़े नंबर आप पढ़ने वाले हो, right? Okay. If I tell you that right, first of all tell me, क्या 10 जो नंबर है 1010, क्या ये एक बिगर नंबर है? नहीं, ये तो स्मॉल नंबर ही है. 100, it is a small number. 1000, that is a small number, because they are spoken easily, they are written properly, ठीक है, very easily, and you are able to recognize immediately कि ये छोटा सा नंबर है. I know कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर होगा. Mentally you can do. ठीक है? And if I tell you कि write the largest number, सबसे बड़ा नंबर लिखो, will you be able to write? क्या आप लिख पाओगे सबसे बड़ा नंबर? Raise your hand. Write the largest number if I say. If no, then raise your hand. अगर आपको लगता है कि we cannot write the largest number, हाथ खड़े करो. सबसे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते आप. क्यों? Because there are unlimited numbers. हर एक नंबर जो राइट साइड पे है वो प्रीवियस का लार्ज नंबर है. फिर एक और जीरो लगाओगे, एक और लार्जर नंबर बन जाएगा. फिर एक और जीरो लगाओगे, उससे भी लार्जर नंबर बन जाएगा. तो वो लार्जर नंबर जो है वो बनते जाएंगे आगे आगे. सो दैट्स वाई अभी तक 6th में जितना आपने पढ़ा है उससे थोड़े से और लार्ज नंबर अभी आप 7th में पढ़ने वाले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू. हियर यू कैन सी प्लेस वैल्यू चार्ट. 6th में पढ़ा हुआ है आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बेटा? रेज योर हैंड. This is familiar to you? पढ़ा हुआ है आपने? Very good. Yes, you know it. Here you have places. Ones place. अभी लिखना कुछ नहीं है. Everybody look straight and understand. This is ones place, जिसके अंदर 3 digits आते हैं. HTO. Then we have thousands place in which 2 digits come. 1000 and 10,000. And then there is lakh in which again 2 digits come. 2 and 3.
ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है कि है एक हमारे पास ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें 3 डिजिट्स है, और ये सेकंड पीरियड है जिसमें 2 डिजिट्स है, फिर से एक थर्ड पीरियड है जिसमें फिर से 2 डिजिट्स है। Wherever in international place value chart, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हो रहा है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या है, यहाँ पे वंस प्लेस के नीचे अगेन देयर आर 3 डिजिट्स जैसे कि ऊपर था। ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस में देयर आर 3 डिजिट्स, 1000, 10,000 एंड 100,000, एंड देन इट इज मिलियन, जो आपको ऊपर नहीं दिख रहा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, यहाँ पे एक न्यू नेम दिख रहा है दैट इज मिलियन। इट हैज आल्सो 3 नंबर्स, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट आपके सामने है। नाउ सनफ्लावर सेक्शन, second bench, girls, middle row. 3 girls are sitting. Any one of you please come forward. Very good. आगे आओ. Tell me your name first. What is your good name, beta? I'm Sahaj. So sweet. Please tell me, आपको क्या डिफरेंस पता चल रहा है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में? क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में? Why they are different from each other? Commas. कॉमा, वेरी गुड। क्या डिफरेंस होता है कॉमा का बेटा? इंडियन में कहाँ कॉमा लगाती हो और इंटरनेशनल में कहाँ कॉमा लगाती हो? मैम इंडियन में पहले 3 डिजिट्स फिर 2 फिर 2 वेरी गुड। और इंटरनेशनल में? मैम 3 3 बिकॉज आपको दिख रहा है कि यहाँ पीरियड्स जो है हमारे 3 के हैं, 3 नंबर एंड देन 3 नंबर। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। वेरी गुड। The next slide. This is a place value chart once again about international place value. Now we talked about कि जितनी जीरोस लगाते जाओगे वो न्यू नंबर बनता जाएगा। ठीक है, here there is 1 0 which is a small number, 100 only 2 zeros, again it is a small number, 1000 small number, not very big, right? 10,000 and so on. It is going on and on according to the number of zeros. Number of zeros बढ़ते जा रहे हैं और वो उसका जो नेम है वो और प्लेस वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। कैन यू टेल मी ये बिगर नंबर्स कहाँ पे यूज करते हो, इतने हायर नंबर्स? हैव यू यूज्ड इट इन अदर सब्जेक्ट? Sunflower children, please don't move. Keep straight and look straight, all of you. Quickly, give it to ma'am and just look straight, all of you. Yes, very good. From sunflower section. Okay, now from lotus section. Here do you use these bigger numbers? ये तो आप मैथ में यूज करते ही हो कि कभी ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए। बहुत ज्यादा जो हायर नंबर्स हैं, क्या आप किसी और सब्जेक्ट में पढ़े हैं आपने ये हायर नंबर्स कहीं यूज किए? लोटस सेक्शन, फर्स्ट बेंच गर्ल्स, यस प्लीज कम बेटा। अच्छा, वेरी गुड बेटा। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई मैं आपसे ऐसे नहीं कोई बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अपनी नॉलेज शेयर करो मेरे साथ ओपनली, स्पीक आउट। ठीक है, वी विल डिस्कस कि किसी सब्जेक्ट में आपने पढ़े हैं ये हायर नंबर। डेफिनेट सेक्शन, okay. Have you read about bigger numbers in geography? The population of a city, population of a country. पढ़ी है आपने? ज्योग्राफी में पढ़ती हो पॉपुलेशन के बारे में? Yes or no? हाथ खड़े करो। Do you study about population? तो पॉपुलेशन में क्या होते हैं? Do you use bigger numbers or not? लैक्स में, करोड़ में यूज करते हो ना? Similarly, in science, you study about astronomical distances.
distance between Earth and Moon. Long distances you studied in big numbers. पढ़ते हो कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए it is very important to learn about these numbers also, right? Let us see one more slide. Again, this is international. You can see very well this ones, then tens, then hundreds. ये आपके पास first block हो गया, first period जिसको हम बोलते हैं. This is second period जो आपका thousands का period चल रहा है, and this is the last. This is million. Okay. From daffodil section, first boy, please stand, beta. Can you speak out the number? कि ये कौन सा number है? हाँ जी बेटा, can you tell me what is the number name? Okay. Please open your notebooks, beta. We'll be writing a few key points. We'll be writing points which are important in this chapter. Hello? Okay, without disturbing each other. Write down today's date. Write down the topic without talking. Large numbers. Okay, and we are writing key points. Now you are in big class, you are in new class, we are writing new words, right? These were important points earlier, now they are key points. Okay? New class mein you have to learn new words. So write down the heading key points. First is key points are Indian place value. Please write down neatly because these points will be read by you only जब आप चैप्टर के बारे में और सीखोगे, ठीक है, या फिर एग्जाम में प्रिपेयर करोगे. You will be reading these all important points first of all, and then you will start with the questions. Okay. So in Indian place value chart, you know Indian place value में आपके पास कौन कौन सी places होती हैं? You are writing about that. की पॉइंट्स में हम छोटे छोटे की वर्ड्स लिखेंगे जो आपने आगे यूज करने हैं, ठीक है. तो अभी की वर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? थाउजेंड्स, पहले एक को लिखो, थाउजेंड्स, लाख एंड करोड़. ठीक है, these are the keywords you use in Indian place value. And then second thing is commas are put. काफी बच्चों को पता भी है, but you have to remember it always. ठीक है, commas are put after 3 digits and then after 2. Just now you told me, आपने बताया था कि हम पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं. प्लीज राइट डाउन वन एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल लिखते हैं कि कैसे उसका नेम आता है और कैसे उसका कॉमा आता है. ठीक है, 73 लाख
When you note down from the board, प्लीज स्पीक आउट, ठीक है? लिपसिंग करनी है, मुंह से बोल के लिखना है ताकि कुछ गलत नहीं नोट हो आपकी। 73 लाख 75,000 75,000 307 307. Okay. This is the name which is very long, but when you will be writing it, it will be small. Okay, this is the difference between maths and other subjects, that in maths you have to represent everything in number form. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, नंबर लिख दिया आपको, रिप्रेजेंट हो गया उसका। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस आपको लिखने की जरूरत नहीं होती लॉन्ग में। हर एक चीज को आप नंबर और उसे उसके साइन से रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन इट्स नेम, एवरीबडी राइट डाउन 73,75,307। क्या आपको नेम को देख के पता चल जाता है कि इंडियन को लिखना है या फिर इंटरनेशनल में लिखना है? यू कम टू नाउ, रेज योर हैंड जिनको पता चल जाता है कि नेम को देख के पता चल जाता है कि हम इंडियन में लिखने वाले हैं। तो व्हाट इज द रिकॉग्निशन, क्या रिकॉग्निशन होती है? यस, सनफ्लावर बेटा, दैट बॉय कैन कम फॉरवर्ड विंडो के साथ, रेज हिज हैंड। यस, आजू बेटा। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि अभी हमें नंबर को इंडियन में लिखना है, इंडियन फेस वैल्यू की फॉर्म में? Because there is a lakh. Lakh word is very prominent here, which is giving you knowledge कि अभी हमें इसे इंटरनेशनल के, सॉरी, इंडियन के हिसाब से कॉमा लगाना है। If your commas are wrong, it means your number name is also wrong. Thank you, बेटा, please sit down. किस किसने लिख लिया ये नंबर? रेज योर हैंड। गुड गुड। सेकेंड लास्ट बॉय, मिडल रो, सनफ्लावर सेक्शन, वेरी गुड, जल्दी से आ जाओ। Yes, tell me the comma also, number also, okay? Seven three, very good. Look straight, no, look straight. Otherwise, I will not be able to hear you. Yes, आगे बोलो बेटा। 73. हाँ, और कॉमा भी बताते जाओ मेरे को, प्लीज टेल मी द कॉमा आल्सो। Yes, 73 comma, then 75 comma, very good. 307. Is it correct? Please raise your hand who have written in this way. Thank you, beta. Please sit down. Yes, wonderful. Please hands down. 73,75,307 is the correct name with correct commas. Okay. So you should remember that when you are writing about 73 lakhs, it means ki 73 lakhs. Lakhs means how many places will come after this? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, जब आप लैक्स के बारे में लिख रहे हो आपको पता है कि 73 लाख का मतलब 73 के बाद देयर विल बी 5 प्लेसेस जहां पे हमारे नंबर फिट होंगे। ठीक है, तो फिर आपने जल्दी से यहाँ पे नंबर अपने लिख दिए। 307 यहाँ था तो 307 यहाँ लिख दिया। 75 आपके पास यहाँ पे 1000 लिखा था तो आपने 75,000 लिख दिया, उसके बाद कॉमा। ठीक है, आई एम टेलिंग फॉर दोज जिनको डाउट होता है लिखने में, जिनको टाइम लगता है सोचने में कि अभी क्या लिखें, कहाँ से नंबर शुरू करें, कौन सी प्लेस पे नंबर को लिखना। सो दिस इज द वे यू कैन थिंक ऑफ
These are the tricks. You are learning to write it without any mistake. ठीक है, ये छोटे छोटे नीचे ब्लैंक्स बना लिया करो, नीचे छोटे छोटे डॉट्स लिख सकते हो. कितने डॉट्स लगाने हैं? 5. Why? Because this is 73 lakh. Lakh में there are 5 places, 5 zeros. तो वो जीरो जो है हमारी यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है जीरो की जगह. ठीक है बेटा. Let us write about international also. Second point is international. See the spellings also. Place value. अब इसके place value में क्या क्या लिखोगे? This is different from Indian. Are you writing all of you? Raise your hand. जो लिख रहे हैं सब कुछ जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ. Are you writing? Very good. Very good. तो आपका मुंह में पेन नहीं जाना चाहिए. ठीक है. When you're sitting idle, when you're looking at the board or listening to me, then your pen should not go into your mouth. ठीक है. Pen should be like this on the notebook. Quickly, आपका hand चलना चाहिए the moment you start writing and start understanding. Okay, बेटा. First is about your places. कौन कौन सी होती हैं इसमें? Thousands and millions. Okay, these are the places जिसके बारे में आप बात करते हैं. Thousand क्यों लिखा है हमने? क्योंकि 3 के periods होते हैं. 3 digits के periods होते हैं. Okay, and second thing is commas कहाँ लगाए जाते हैं? Commas are after every 3 digits. इसमें कोई हमारी 2 की बात नहीं आती क्योंकि हमने 3 के digits ही कंसीडर करने हैं हमेशा, while writing the numbers also, while writing the commas also. ठीक है. Let us write the example. 1 million वाला एग्जाम्पल लिखो. 78 million. 78 million. 921. 921. आप भी लिपसिंग करके लिखो, बोल बोल के लिखो. 921,000. Right? 92. लिखने में कितना बड़ा नंबर लगता है ये? This is such a big number. Who are writing neatly? Raise your hand. Because the words are very good. Pencil section से सबने हाथ खड़े किए. Sanfar, you are not writing neatly. Sanfar section से कौन neatly लिख रहा है? Raise your hand. These things are for your own understanding, right? Please write neatly so that you can read it later. So, please write its number. कि number क्या आने वाला है with correct commas. Very good. Pencil section. Second bench boy. 4 boys are sitting. Any one of you come forward. जिससे लिख लिया है. Very good. क्या बता दो. हाँ जी. Have you done it, बेटा? Yes, ma'am. Yes, please tell me. नंबर बताओ और कॉमर्स बताओ कहाँ कहाँ लिखने हैं. 78 million. हाँ जी. 921,000. Yes. 92. 92. 92 कैसे लिखूं मैं? ऐसे लिख दूं? This is okay.
नो, तो क्या लिखें इसको? मैं 9 से पहले 0। यस, वेरी गुड। 9 से पहले 0 आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर वो 92 नहीं बनेगा। ठीक है, हमारी सारी जो प्लेसेस हैं वो ठीक नहीं होंगी। हमें 3 प्लेसेस चाहिए, 3 एंड यहाँ पे कॉमा है। तो अभी कॉमा और बताओ कहाँ पे आएगा बेटा? मैं 0 के बाद 0 से पहले या फिर बाद में? लेफ्ट साइड पे या राइट पे? राइट पे। दिस इज फाइन। यस मैम। यस, ठीक है, ये बिल्कुल वेरी गुड। सिट डाउन। वेरी गुड। यहाँ पे हम मिलियन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज, तो इसलिए हमारा कॉमा जो है वो 3 के बाद आएगा। ओके, एंड आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि 78 मिलियन अभी पढ़ने में बहुत इजी हो रहा है। द मोमेंट यू पुट कॉमा आपके लिए बहुत इजी बन जाता है। 78 मिलियन 921,092, ओनली 92। आज का टीचर किस किसने ये 092 लिखा था? रेज योर हैंड। किस किसने करेक्टली लिखा था 092? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस पे गलती हो जाती है, काफी बच्चे इसको 0 को छोड़ देते हैं, ओनली 92 लिख देते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, अगर आपके पास अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि 78 मिलियन की बात हो रही है, तो मिलियन में कितनी जीरोस आएंगी? हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर इन मिलियन? 6। 6। हाथ खड़े करो, किस किस को पता है? यस, यस, वेरी गुड। देयर आर 6। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस कवर होने चाहिए। तो 6 प्लेसेस में से आपके पास 921 यहाँ पे आ गया। 1000 था, वो 1000 की प्लेस पे था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब उसके बाद 3 प्लेसेस और हैं जो कि हमारा एक अलग से पीरियड है, वंस वाला पीरियड है, तो उसमें हमारे पास आएगा 092, क्योंकि हमने सारे प्लेसेस को कवर करना है। जितने हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस है सबको कवर करना है। जो खाली रह रही है तो उसको अभी हमने 0 लिख दिया और उसको कवर करना। ठीक है बेटा, दिस इज फाइन। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। नॉलेज वाइज यू नो, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है, बट वाइल राइटिंग आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। ओके, नाउ राइट डाउन नेम। यहाँ पे लिखो नेम एंड यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ जीरोस। यू नो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होनी चाहिए कि अभी आपने बोला मिलियन में 6 जीरोस आती हैं। लैक्स में कितनी जीरोस आती हैं? हाउ मेनी जीरोस आर देयर? That means 1 lakh. Yes, 1 lakh. 5. Let us write down these all bigger numbers के बारे में अभी हम लिखेंगे सिर्फ। First it is thousands. Thousands में there are number of zeros are 3. You know it. जैसे हमारे पास हो गया 1000, ठीक है, and then bigger number we talk about lakhs. Number of zeros are 5. You know it. अगर आपने ये टेबल सामने बनाया होगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, देर आर 5 जीरोस, तो 5 जीरोस में जैसे आप करते हो 1 2 3 4 5, तो आपके पास कॉमा जो है वो यहाँ पे आएगा। प्लीज राइट ऑल्सो करेक्टली। ठीक है, 3 जीरोस, 5 zeros, and then one more bigger number. We are writing about crores. How many zeros are there in crores? We are अभी आप 7th क्लास में crores के बारे में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, 6th क्लास में आपने लैक्स तक पढ़ा। अभी एक और नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज हो गया है, तो आप बोलोगे कि करोड़ में कितने आते हैं? यस, आई कैन सी टू हैंड। हाउ मेनी? 7। 7, वेरी गुड। दिस इज 7। 1 2 3 4 5 6 7। काउंट करके लिखो प्लीज, काउंट इट, सो दैट आपके लिखने में मिस्टेक ना हो। 3
two commas. Right, correct commas. Let us talk about international also. Millions. Millions. How many zeros? 6. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेकिन कॉमा का ध्यान देना. We are talking about millions. Comma should be different. तो आपका कॉमा कहाँ आएगा? 3 के बाद. ठीक है. तो प्लीज इसको जरा मैच करो. किसके साथ मैच कर रहा है? ऊपर किसी से मैच कर रहा है ये मिलियन? नंबर ऑफ जीरो काउंट करो और बताओ कि क्या वो किसी से मैच कर रहे हैं? नो. यहाँ पे थी हमारे पास 5 जीरोस, यहाँ पे हमारे पास 6 जीरोस है. ठीक है. यहाँ पे 5 जीरोस है, यहाँ पे 6 जीरोस है. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? इट इज 10 लाख. बोल सकते हैं ना 10 लाख. जबकि हमारा वो कॉमा डिफरेंट हो जाएगा, बट उसको बोल तो सकते हैं ना नंबर ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग. ठीक है. लैक्स में कितने जीरोस है? 5. 10 लाख में कितने जीरोस होंगे? 6. इसका मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. इसको अभी हम मिलियन की फॉर्म में, इंडियन प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कॉमा अभी हम चेंज कर देते हैं क्योंकि अभी हमने बताया ये है हमारे पास 10 लाख. मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. ठीक है. तो कैन यू रिलेटेड मिलियन को क्या आप करोड़ के से भी चेंज कर सकते हो? करोड़ कहाँ पे हमारे पास? ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. राइट डाउन नोट. NOTE कैपिटल लेटर्स में लिखना है. Few children I can see they are talking. It means they are not listening to me and they are not writing also. You are understanding very important points of this chapter. अगर ये पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. ठीक है. स्कूल में आप पूरा दिन के लिए अपने साथ हो, एक दूसरे के साथ हो. ठीक है. यू कैन टॉक दीज थिंग्स लेटर ऑल्सो in your recess period or some free period. Don't talk now when teacher is talking to you. Okay, beta? Who are not writing, please raise your hand. जो जो ये काम को इसको नोट ही नहीं कर रहे हैं, हाथ खड़े करो. जिनको लग रहा है कि ये वेस्टेज है, अभी क्या करना है ये सब करके, क्या लिख के. Who are not writing, raise your hand. Who are writing neatly, raise your hand. Who are writing neatly, raise your hand. Okay, very good, very good, very good. Please focus on understanding also. ठीक है. नोटबुक भरनी नहीं है, अंडरस्टैंड भी करो कि हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग आपके आगे काम आएगी. फिर आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन भी आपको नया नहीं लगेगा. ओके. इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, फिर आपको लर्न करना पड़ेगा कि मैम ने ये क्वेश्चन कैसे करवाया था, वो क्वेश्चन कैसे करवाया. तो आपकी बहुत लिमिटेशन हो जाएगी कि जो 10 क्वेश्चन किए हैं क्लास में तो 10 ही आपको आएंगे. वो 12th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन नहीं आपको खुद आ सकता, बिकॉज आपने अंडरस्टैंड नहीं किया उसको. ओके बेटा, प्लीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. This is good for you. So we are talking about relation between millions and crores now. Can you see that 10 million, 1 crore is equal to 10 million? सोच के बताओ जरा, क्या ये ठीक लिखा है? क्या 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल होता है? Because 10 मिलियन मतलब 7 zeros और करोड़ मतलब फिर से 7 zeros. दोनों आपस में मैच कर रहे हैं. ठीक है बेटा. तो अभी आपको रिलेशन भी आना चाहिए आपस में नंबर्स का, कि करोड़ मिलियन से कैसे रिलेटेड है, करोड़ का लैक्स के साथ क्या रिलेशन है, लैक्स का थाउजेंड के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है.
कितनी ज्यादा जीरो है, कितनी कम जीरो है, सब कुछ पता होना चाहिए। बेसिक थिंग इज आपको ये पता हो कि हमारी कितनी जीरोस नंबर्स के साथ आते हैं। ओके बेटा, आज की क्लास में जितना जितना हमने किया सबको समझ आया? रेज योर हैंड, हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑल? वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट टाइम हम लोग मॉड्यूल करेंगे, आपको वर्कशीट दी जाएगी, उससे हम यही क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, एंड आई विल बी आस्किंग यू मोर ऑफ द थिंग्स कि आपने मेरे को आपकी हेल्प से ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें सब समझ आ चुकी हैं आज। ठीक है बेटे, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।